और फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब जो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ये वो लेजिस्लेशन है जो कि लॉ बनाती है, और वो लॉ कहाँ फॉलो होते हैं, वो फार्मेसी में फॉलो होते हैं, और वो किस में पाए जाते हैं, यूरिस्प्रूडेंस में पाए जाते हैं। जितने भी लॉ जो दवाइयों को लेके बनते हैं, वो सारे लॉ कहाँ पाए जाते हैं, फार्मास्यूटिक आपकी यूरिस्प्रूडेंस की किताब में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों है, ताकि ये इंश्योर कर सके, ये क्यों बनाए गए हैं, ये पेशेंट को मद्देनजर के उसको उसकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ ना हो, और उसको जैसे सेहत के साथ भी खिलवाड़ ना हो, और उससे अच्छी दवाइयां मिले। जैसे कोई मार्केट में दवाई बनी है, तो आप उसको देखें कि भी वो दवाई प्रॉपर टेस्ट हुई है, प्रॉपर टेस्ट होने के बाद ही वो लोगों को में जाए, ताकि कोई भी लोग उनको खाने के साथ उनकी सेहत का कोई भी नुकसान ना हो सके। ये तो था उनकी सेहत को, मतलब सोशली ये बेनिफिट है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो कोई अपनी मर्जी से कुछ भी रेट ना डाले, कि ये जैसे एक पर्टिकुलर इन्होंने लॉ बनाए हैं, जो अथॉरिटी है जिसको कहते हैं हम एडवाइजरी, जो कमेटीज होती हैं, ये एक प्रॉपर कानून पेश करते हैं कि कोई भी अपना मन चाहा रेट बनाकर दवाई ना बेचे। इसमें क्या लिखा है, कहता सो ये एक मिक्स लेजिस्लेशन है जो इकोनॉमिकली भी देखती है कि भी लोगों को महंगी दवाई ना मिले, और सोशली भी देखती है कि कोई भी खराब दवाइयां ना मिले उनको। ठीक है, इनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो मेडिसिन की, और तब ही वो पेशेंट उनको रिसीव कर सके। ठीक है, सो यही मैंने इसको बताया है कि ये दोनों चीजों के इंश्योर करती है कि एक तो उसको सूटेबल प्राइस ड्रग की मिल सके, कि भी प्रॉपर सूटेबल प्राइस की ड्रग मिले, और प्रॉपर यहाँ क्या प्रॉपर सूटेबल ड्रग का मतलब है कि उसको भी टेस्टिंग प्रॉपर हुई हो। ठीक है, आगे इसमें कुछ थोड़ी बातें हैं जो हम देखेंगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये लॉ सारे मद्देनजर रखते हुए ही बने हैं, कि भी जो एक्सपोर्ट बाहर से मेडिसिन आई है, जो जितनी भी, मतलब अगर हम बात करेंगे, अगर कोई शॉप भी अगर खोलता है, तो उससे क्या होता है कि उसको प्रॉपर एक कानून के आधार पर चलना पड़ता है, कि भी प्रॉपर कितनी बाय कितनी की, उसमें लेंथ कितनी है शॉप की, उसमें रेफ्रिजरेटर है उसमें, और एयर कंडीशन लगा हुआ है। ऐसे कोई भी नहीं खोल सकता, एक क्वालिफाइड पर्सन ही खोल सकता है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये जितने भी रूल हैं, ये सारे इसके फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस में ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें हमने एक टॉपिक किया है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन होता है जो लॉ बनाती है ड्रग्स को लेकर। ठीक है, और वो कहां पाए जाते हैं, यूरिस्प्रूडेंस में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें बताया गया है कि टू इम्प्रूव द, वही है बात के भी आप इसको बता सकते हैं कि ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को अच्छी प्राइस में ड्रग मिल सके, और एक सूटेबल ड्रग मिल सके। ठीक है, हम थोड़ी यहाँ एक लिखा हुआ है कि क्यों यूरिस्प्रूडेंस बनाया गया, वाई यूरिस्प्रूडेंस इज मेड एंड व्हाट इज इट्स वर्क, कि क्या क्या इसके मतलब काम है और ये क्यों बनाया गया है। पहला तो इसका काम है कि ये जो पेशेंट को मिल रही है, पेशेंट रिसीव ड्रग to ensure that the drug is qualified from the various criteria, कि जो ड्रग है वो के भी एक क्वालिफाइड इंसान ही बेचे विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जैसे मतलब कि लिखा है द पेशेंट, जितनी भी पेशेंट को ड्रग मिलती है वो कोई भी आम इंसान नहीं बेचता, वो क्वालिफाइड इंसान ही बेचेगा जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस और डी फार्मेसी की डिप्लोमा होगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि ये पेशेंट को इंश्योर करता है कि उसको एक अच्छी क्वालिटी मिले, रिक्वायर्ड क्वालिटी। जैसे हम पीसीएम लेते हैं तो उस टैबलेट में पीसीएम 500 ही होना चाहिए, ना तो 300, और ना ही मतलब कि इससे मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 495 के आसपास होना चाहिए, 495। और जितनी ड्रग मिली ड्रग है वो प्रॉपर टेस्टिंग के आधार पर ही मिले, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हुई हो, फिर ही वो मार्केट में आए। ठीक है, उनका एवेल्युएट एंड सेफ्टी का मतलब है कि भी उनकी प्री ट्रायल हो। जैसे आप अब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो पहले क्या हो रहा है कि अभी कोरोना वायरस के कारण पहले इंसानों में नहीं की जा रही, ये ट्रायल्स पहले जानवरों में की हैं, अब ये इंसानों में अब चले हैं, ट्रायल्स अभी चले हैं। तो पहले जानवरों में हम ट्रायल करेंगे, क्योंकि इंसानों की जान जो है बहुत कीमती है। ठीक है, फिर पहले ये इसलिए पहले जानवरों में किए जाते हैं ट्रायल्स, फिर उनकी वैक्सीन जो है फिर वो मार्केट पे आती है। ठीक है, तो एफिकेसी का मतलब होता है कि कोरोना वायरस की अब बात कर रहे हैं, तो ये इसके कई बताए भी गए हैं कि जो अभी मेडिसिन बनेंगे है उसके कुछ मतलब हद तक साइड इफेक्ट भी हैं, वो भी एफिकेसी उसका भी ध्यान रखे जाए कि भी कोई ज्यादा भी उससे कुछ मेजर उसके सिम्टम्स ना हो जो कि पेशेंट्स को खराब करें। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि भी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की कब चला। ठीक है, इसमें आता है कि पहली कमेटी थी जो लॉन्च हुई थी ब्रिटिश
ने की थी। पहले क्या होता था, मैंने बताया था कि आयुर्वेदिक को एलोपैथिक को आते हुए थोड़ा टाइम हुआ। पहले तो लोग दवाइयां होती नहीं थे, पहले जड़ी बूटियों से ही काम चलाते थे। तो अब क्या हुआ कि भी जब एलोपैथिक को आयुर्वेदिक को एलोपैथिक आते आते थोड़ा सा टाइम लगा। पहले क्या हुआ कि भी पहले अंग्रेजों का राज था, तो वो जो जितनी भी जो दवाइयां थी सस्ते दामों में और खराब दवाइयां इंडियंस को दे देते हैं। फिर ये कमेटियों का मतलब होना, ये लॉन्च हुई, तो फिर उसके साथ क्या था, फिर पेशेंट्स का देखभाल की गई। पहली कमेटी थी जो बनी थी, क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश कंपनी, ये कलकत्ते में बनी थी और 1811 में बनी थी। उसके बाद आई मिस्टर स्मिथ स्ट्रेन स्ट्रीट एंड कंपनी, जो 1821 में बनी, ये भी ब्रिटिश कंपनी थी। और भारतीय कंपनी जो पीसी रॉय है, बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क था, ये पहली कंपनी थी जो इंडिया में बनी। ठीक है, इसको पीसी मतलब ये लिखा है प्राफुल चंद रॉय ने थे, जो इंडियन थे, उनका था ये, उन्होंने मतलब ये लॉन्च की इंडिया में और 1901 में। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि भी कब ओरिजिन हुआ ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। कुछ कंपनियां बनी जो इसलिए बनी ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जाए और उनको फिक्स्ड प्राइस पे दवाई मिले। ठीक है, प्रोफेसर टीके गज्जर थे, ये भी एल्बिनिक केमिकल वर्क्स था, बड़ोदरा में इन्होंने इनकी शुरुआत की। ये फिर क्या हुआ कि 9 मार्च 1927 में क्या होता है कि भी सर हरूफ जाफर थे, जो कि उन्होंने एक गवर्नर जनरल को नोटिस भेजा ताकि भी एक अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स मिले, एक और उनको प्रॉपर मतलब कि ये लिखा है स्टेप 2 ड्रग क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड, के भी अच्छी लोगों को दवाई मिले ताकि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि देन द फर्स्ट ड्रग कमेटी सेटअप, जो ड्रग कमेटी सेटअप हुई उसको ड्रग इंक्वायरी कमेटी कहा गया। और वो आर.एन. चोपड़ा जो थे, उन्होंने थोड़े रिकमेंडेशंस की इसके उसमें। पहले उन्होंने रिकमेंडेशन की कि भी जो आर.एन. चोपड़ा था, उन्होंने रिकमेंडेशन की कि भी जितनी भी ड्रग्स इंपोर्ट होके आ रही हैं उनमें प्रॉपर टेस्टिंग की जाए। सीधा नहीं कि भी वो जैसे भी मतलब बाहर से आती हैं तो उनको सीधा पेशेंट को दी जाए, ताकि उनको कोई पहले उनकी टेस्टिंग की जाए प्रॉपर बकायदा और बाद में वो पेशेंट को दी जाए ताकि उनकी सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। उसके बाद सेकंड ये है कि भी रिकमेंडेशन की भी कि जो भी ये ड्रग्स जाएंगे केमिस्ट शॉप है, वो उनके पास जो केमिस्ट होता है उसकी एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, उसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। फिर उसने कहा कि भी ही ऑल्सो सेड दैट देयर शुड बी द एडवाइजरी, कहता कि एक एडवाइजरी बोर्ड भी होना चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, जो मतलब कि सेंट्रल को स्कूल को करता है। ठीक है, ऐसे एक बोर्ड बनाना चाहिए। जो बोर्ड है वो एडवाइजरी बोर्ड जो होगा वो ड्रग के रिगार्डिंग कोई भी डिवाइस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रदान करेगा। ठीक है, ये तो था उस पर उन्होंने और एक और था कि भी उन्होंने कहा कि सारे ड्रग डाटा कलेक्शन की जाए, कितनी पेटेंट ड्रग की और पेडेट्रिक तो होती है जो क्या कहते हैं चाइल्ड को मतलब कि चाइल्ड की ट्रीटमेंट के लिए होती है। ठीक है, और पेटेंट ड्रग की बात करें तो पेटेंट ड्रग्स वो होती है द ड्रग्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड प्रेजेंटली इन द फॉर्म